तपती धूप में नाजुक हाथों से कठिन मजदूरी करने वाले मोहम्मद सरफराज का अंदाज़ा है कि उसकी उम्र 15 साल है, लेकिन वो यकीन से नहीं कह सकता कि उसकी असल उम्र कितनी है। अलबत्ता उसे ये ज़रूर याद है कि वो पिछले 3 साल से ईंटों की भट्टी में मेहनत मजदूरी करता आ रहा है। सरफराज का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध से है और वो 2 छोटे भाइयों और एक छोटी बहन का बड़ा भाई है। वो बताते हैं कि उनका वालिद बीमार है, इसलिए वो अपने मामू के हमरा घर से कोसों दूर आकर ईंट की भट्टी में मजदूरी करने पर मजबूर है। हम दिन में 500 कमाते, हफ्ते में 3000 कमाते। घर भेजते हुए हमारे अब्बू की तबीयत दिखाते, हाथ दिखाते। ये 12 घंटे काम करते, मुश्किल बहुत बड़ा है। जब रात को जाता हूँ, हाथों में दर्द होता है, पैर पे, बदन पर, सीने पर दर्द होता है, सारे जिस्म पर दर्द होता है। दवाई खाते, बीमार होते तभी भी काम करते मजबूरी के लिए। कोयटा के नवाही इलाके कुचलाक के करीबी इलाकों में हर तरफ ईंटों के बट्टे नज़र आते हैं, जहां बड़ी उम्र के अफराद समेत बच्चे भी मेहनत मजदूरी करते दिखाई देते हैं। सरफराज की तरह यहाँ सैकड़ों मकामी बच्चे भी इन भट्टों में सुबह सादिक से गरूब आफ्ताब तक कड़ी मशक्कत करते हैं। इस ईंट भट्टी में कच्ची ईंटें बनाने की जिम्मेदारी कम उम्र शिफा मोहम्मद अदा करते हैं, जबकि सूखी ईंटों को भट्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरफराज की है। भट्टी के कामों में मेरा काम ईंटें बनाना है। खरकार सूखी ईंटें भट्टी तक ले जाता है। कोई ईंट पकने के लिए आग ताज़ा करता रहता है। मंशी ऑर्डर लेता है। मैं 10 साल का था तब से ये काम कर रहा हूँ। सर्दियों में सिबी जाता हूँ, वहाँ भी यही काम करता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता। ईंटों के भट्टों में मेहनत मजदूरी करने वाले इन बच्चों और दीगर मजदूरों की उजरत उनके काम पर मुनहसिर है। किसी की उजरत 500 तो किसी की नसीब में दिन का 800 से 1000 रुपए तक आ जाता है। चूँकि हमने रिसेंटली 2 साल हुआ है कि हमने ये यूनियन बनाई है और हम इसलिए कोशिश करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बट्टा खश्त वाहिद वो वर्कर्स हैं जो UBI में रजिस्टर नहीं है। बट्टा खश्त के वाहिद वर्कर्स हैं जो अभी तक सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर नहीं है। वाहिद वो है जो लेबर लाज ही में नहीं है। जब उनके मज़दूर जो है वो वर्कर्स के डिफिनेशन में नहीं है या उनको ये सोशल सिक्योरिटी UBI नहीं है, तो बच्चे तो फिर एक अलग स्टेज हो जाता है। उनका आज़ार ईंटों पर जो है उनकी जो आमदन है वो बढ़ाई जाए। उनको वो डिसेंट वर्क की हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डिसेंट वर्क हो और डिसेंट वेजेस हो, तो ये बच्चे भी फिर निकल सकते हैं। फिर उनकी तालीम, इलाज, मुआवजा, ये चीज़ें भी हो सकती है। हुकूमत बलूचिस्तान ने लगभग 27 साल बाद 2 गैर सरकारी मकामी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली तंजीम यूनिसेफ के ताउन से बलूचिस्तान चाइल्ड लेबर सर्वे का इनेकाद किया, जिसके मुताबिक बलूचिस्तान में तकरीबन 15 लाख बच्चे चाइल्ड लेबरिंग के शिकार हैं, जिनमें 25% ज़राअत के शोबे, 20% बच्चे दुकानों और होटलों पर मजदूरी करते हैं, जबकि 15% वो बच्चे हैं जो शहरों में प्लास्टिक की थैलियाँ इकट्ठा करके अपनी रोज़ी कमाते हैं। सर्वे में ये भी जाहिर किया गया है कि 15% बच्चे माल मवेशी चराने और 20% बच्चे गैराज, भट्टा या कोल माइन इंडस्ट्री में दुश्वारगुजार काम करते हैं। जो सर्वे हमने कंडक्ट की है वो सर्वे रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी तक उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो फाइनल नहीं हुए हैं। वो उस पे काम हो रहा है, तो एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। वो उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों में रिपोर्ट फाइनल होगा और बाकायदा उसको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और यूनिसेफ मिलकर लॉन्च भी करेंगे और सबके साथ शेयर किया जाएगा, और वो जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी। लेकिन जो मतलब रफ़ डेटा है, 15 लाख के करीब बच्चे हैं बलूचिस्तान में जो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और वो कुछ ना कुछ कमा रहे हैं किसी न किसी तरह से। बलूचिस्तान में जहां एक तरफ 40% बच्चे चाइल्ड लेबरिंग का शिकार है, वहीं सूबे में 65% स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चे स्कूल से बाहर है, जबकि 3600 से ज़ायद स्कूल गैर फाल पड़े हैं। चाइल्ड लेबरिंग के हवाले से आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 11 वाज़े करता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को
फैक्ट्री, कान या किसी भी खतरनाक मकाम पर मुलाजमत पर नहीं रखा जा सकता। बावजूद इसके कम उम्र बच्चे अपने ख़ानदान की कफालत की खातिर मुख्तलिफ किस्म के ख़तरात मोल लेते हैं। लेबर के हवाले से उसे 14 साल रखा गया है, मगर बदकिस्मती ये रही है कि जो 14 साल या 18 साल के दरमियान या इससे ऊपर नीचे बच्चे हैं, मगर उसके लिए भी वाज़ेह हमारे पास ऐसे डायरेक्शन नहीं है जो उन बच्चों को रोक सके। अगर 14 साल के बच्चे हैं मगर उसमें जो मेहनत मुशक्क़त या काम कौन से करेंगे और लाइट वर्क कौन से है जो उनके लिए, मगर वो लिस्ट कहाँ पे है, आज तक इम्प्लीमेंट किसने किया है? नहीं है। रवां साल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की जानिब से गुर्बत की शरह के बारे में जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में गुर्बत की शरह 39.5% तक पहुँच गई है। वहीं बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 70% लोग गुर्बत का शिकार है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुल्क के सबसे गरीब सूबे में चाइल्ड लेबरिंग, गुर्बत की बढ़ती हुई शरह और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बढ़ती हुई तादाद पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अता काकड़, JB कनेक्ट्स, कोयटा।